हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस होने वाले हैं फ्रॉम डिफेंस करंट अफेयर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इरानियन वॉरशिप वाज रिपोर्टेडली टॉर्पीडोड बाय अ यूएस सबमरीन नियर श्रीलंका। तो श्रीलंका के पास में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा कथित तौर पर किस यूरानी कौन सी ऐसी ईरानियन वॉरशिप थी जिस पे रिपोर्टेडली टॉर्पीडोड किया गया बाय यूएस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IRIS देना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो IRIS देना ये अभी रिसेंटली जो विशाखापत्तनम में एक मिलन एक्सरसाइज था, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद में रिटर्न हो रही थी। तभी क्या होता है, श्रीलंका के पास में इसको टॉर्पीडोड किया जाता है बाई अ यूएस सबमरीन। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के खिलाफ में है और जो शिप्स होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स जनरली कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय अनदर कंट्री फ्रॉम हॉस्टाइल एक्शंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। IRIS देना थी, ईरानियन वॉरशिप थी, इसको रिपोर्टेडली देखा गया टॉर्पीडोड बाई और यूएस सबमरीन नियर श्रीलंका, जो कि विशाखापत्तनम में मिलन एक्सरसाइज करके ये रिटर्न हो रही थी, लौट रही थी। In the context of the recent military escalations near Diego Garcia was what weaponry did Iran reportedly utilize? तो डिएगो गार्सिया के पास हाल ही में हुए मिलिट्री झड़पों के संदर्भ में ईरान ने कथित तौर पर कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे? बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था। ईरान ने लॉन्च किया था 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, टारगेट किया था डिएगो गार्सिया को और इनका टारगेट था जॉइंट US एंड UK मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। तो इसका आउटकम आता है नो मिसाइल हिट द बेस एंड फर्स्ट ऑपरेशनल यूज़ ऑफ IRBMS बाई ईरान इसमें किया गया था, जो कि इंडिकेट करता है एक्सटेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बियॉन्ड मिडिल ईस्ट एंड थ्रेट टू US इंटरेस्ट्स। ओके, ये इंडियन ओशन में है प्लेस डिएगो गार्सिया। ठीक है, डिएगो गार्सिया के पास में ही मिलिट्री झड़प हुई थी, ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAF का SAC कंडक्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कलारी लिप, ठीक है, कलारी लीप एंड विच सी। तो ये हुआ है अरेबियन सी में। ठीक है, तो एक्सरसाइज कलारी लिप फरवरी 2026 में सदर्न एयर कमांड के द्वारा कंडक्ट किया गया। लोकेशन रही लक्षद्वीप, मिनिकॉय आर्किपेलागो, अरेबियन सी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पार्टनर्स कौन रहे? AFSOD स्पेशल फोर्सेस प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड जो SAC यूनिट्स है। ऑब्जेक्टिव था वही वैलिडेट करना, जॉइंट प्लानिंग, रैपिड फोर्स प्रोजेक्शन, प्रिसीजन एग्जीक्यूशन इन कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम सेटिंग्स। ओके, तो AFSOD ये ध्यान में रखना है। कॉम्बैट फ्री फॉल इंटरसेक्शंस इंसर्शंस होते हैं एम्फीबियस टास्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट नियर बावलियारी विलेज ऑन मार्च 2026। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात का जो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ था ऑन 15 मार्च 2026 नियर धोलेरा एट बावलियारी। ओके, मार्किंग गुजरात एंट्री इनटू इंडियाज़ प्राइवेट स्पेस सेक्टर। डेवलप किया गया बाय ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप है ये, और सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट है जो कि रीच हुआ अबाउट 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड एंड अचीव्ड इट्स प्राइमरी टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स। Where did global leaders gather from 5th March 2026 for the Raisina Dialogue? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। तो रायसीना डायलॉग हमेशा से ही न्यू दिल्ली में होता रहा है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड ये ब्रिंग करता है टुगेदर ग्लोबल लीडर्स एंड मिनिस्टर्स, CEOs एंड स्कॉलर्स टू डिस्कस सिक्योरिटी, ट्रेड, AI, क्लाइमेट एंड ग्लोबल गवर्नेंस। इस बार की इसकी थीम रही समस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, तो इसको इनाग्रेट किया गया बाय नरेंद्र मोदी एंड अलेक्जेंडर स्टब। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गल्फ शील्ड 2026 लॉन्च किया गया बाय द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस। तो सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेम दिए गए हैं, इनके एक्सरसाइज दी गई हैं, इनके पार्टिसिपेंट्स कौन है, जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर, पैसिक्स इंडिया ग्रीस नेवी, और इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में होती है, पैसिफिक रीच ये मल्टीनेशनल होती है, प्रचंड शक्ति इंडियन आर्मी करती है, सिम्बेक्स वाले इंडिया सिंगापुर, मैत्री वाले इंडिया थाईलैंड, जेमेक्स इंडिया और जापान के बीच में,
ठीक है। फ्रीडम एज साउथ कोरिया, यूएसए, जापान, बाल्टोप्स नाटो के द्वारा की जाता है। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका एंड टाइगर क्लॉ इंडिया अमेरिका। ओके, तो गल्फ शील्ड 2026 ये सऊदी अरेबिया में हुआ था। डेजर्ट वैनगार्ड 2026 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है विथ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, कंडक्ट किया गया इन इजिप्ट्स हार्श डेजर्ट टेरेन। ठीक है, इन्हांस करता है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्ट्रेंथन करना डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बिल्ड करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। तो डेजर्ट वैनगार्ड ये इजिप्ट में हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह किस शहर की 3 विजिट पे है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जकार्ता। जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है ये। ठीक है, 3 देश विजय ये इनका विजिट पे है। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो करंट हेड हैं जनरल परमेश शिवमणि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अजय वॉरियर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया और यूके के बीच में होते हैं अजय वॉरियर। 8th एडिशन हुआ था राजस्थान के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे। तो मैत्री वाला अगर हम बात करें, मैत्री वाला कहाँ होता है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। एक्सरसाइज राहत इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, एनडीआरएफ एनजीओज की सहायता से। और सी ड्रैगन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूएसए। समन्वय शक्ति इंडिया और सिंगापुर। बाल्टोप्स 16 नाटो नेशंस इसमें भाग लेते हैं। एकाइमी का तो ये शेसेल्स साउथ अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, केन्या, कॉमरोस ये फर्स्ट एडिशन हुआ था एकाइमी का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। बात करते हैं शक्ति की, तो इंडिया एंड फ्रांस, साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट, टाइगर ट्रम्फ इंडिया एंड यूएसए, कॉम्बैट ट्रेनिंग इंडिया एंड यूएसए, समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। डेजर्ट फ्लैग के बारे में बात करें तो ये देखिए इंडिया, यूएई, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा डेजर्ट फ्लैग में आते हैं। ठीक है, अजय वॉरियर तो इंडिया और यूके के बीच में होता है। ऑपरेशन अखंड प्रहार ये इसका नेतृत्व किस भारतीय सेना ने किया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्र ब्रिगेड ने। ठीक है, तो ऑपरेशन अखंड प्रहार ये कंडक्ट किया गया बाय द इंडियन आर्मी इन द डेजर्ट्स ऑफ जैसलमेर राजस्थान। इसके सीनियर ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। मार्क्ड करते हैं ये सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडियाज मॉडर्न डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कंडक्टेड इन नवंबर 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा है इसको कंडक्ट किया गया इन नवंबर 2025 गुजरात में। और इंडियन आर्मी इन्होंने कंडक्ट किया इन रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ गुजरात। ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के अंदर में आता है ये। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? गुजरात में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज है इनका रिवीजन कर लेते हैं। एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। वरुणा एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। एक्सरसाइज सी ड्रैगन तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएसए। और अगर हम इंद्र एक्सरसाइज की बात करते हैं, इंद्र नेवल एक्सरसाइज, तो ये इंडिया एंड रशिया। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें पैसिक्स तो इंडिया एंड यूके, जामाता इंडिया एंड जापान। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर। एंड सिम्बिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिम्बिक्स होता है इंडिया एंड सिंगापुर में और स्लेनिक्स होता है इंडिया एंड श्रीलंका में। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। इंडिया ने रिसेंटली विड्रू किया है फ्रॉम विच एयरबेस इन तजाकिस्तान? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइनी एयरबेस से। ठीक है, आइनी एयरबेस से यहाँ पे इंडिया ने एंड किया है अपना नियरली 20 ईयर प्रेजेंस। और ये तजाकिस्तान से विड्रॉ कर लिया कम्प्लीटली बाय अक्टूबर 2025। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंडिया सेंटर मिलिट्री कॉन्टिजेंट टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज लैमिथी विथ विच कंट्री? तो लैमिथी जो एक्सरसाइज होती है ये शेसेल्स के साथ में होती है। ठीक है, तो अभ्यास लैमिथी 2026 में भाग लेने के लिए एक सैन्य टुकड़ी इंडिया ने भेजी है शेसेल्स के पास। A team from the Indian Armed Forces reached Seychelles to participate in the 11th edition of Exercise Lamiti. Okay, और ये all 3 services of Indian Army, Navy and Air Forces are participating together for the first time. Next question, in which state was the Indian Army
एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला इन मार्च 2026? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो मार्च 2026 में भारतीय सेना का अमोघ ज्वाला अभ्यास उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 रोड मैप वॉज रिलीज्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 रोड मैप भी इनके द्वारा ही रिलीज़ किया गया है, प्रिपेयर किया गया है हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। और ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफॉर्म करना इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को इनटू अ मॉडर्न इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री बाय 2047। ठीक है, तो इनका फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा अमंग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अंडरटुक अ सॉर्टी इन LCH प्रचंड एट एयर फोर्स स्टेशन जैसलमेर। प्रचंड इज डेवलप्ड बाय, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही न्यूज़ में रहा था कि जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्होंने वायुसेना स्टेशन जैसलमेर में HAL जो प्रचंड है, इन्होंने इसमें उड़ान भरी थी, इन्होंने इसको फ्लाई किया। तो रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अंडरटुक अ सॉर्टी इन LCH प्रचंड एट एयर फोर्स स्टेशन जैसलमेर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये टाइप है इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसकी इन्होंने उड़ान भरी, यूनिक है। ओनली अटैक हेलीकॉप्टर एबल टू लैंड एंड टेक ऑफ 5000 मीटर एंड यही चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को। ओके, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 5083 crore to strengthen India's maritime security, including the procurement of which missile systems for the Indian Navy? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शिथिल मिसाइल। ठीक है, तो ये जो मिसाइल एज अ शिप बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फॉर मीडियम रेंज नेवल एयर डिफेंस। ओके, डिज़ाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, UAVs and anti-ship missiles targeting warships. The United States and South Korea launched a large-scale joint military exercise in March 2026 to strengthen defense coordination and operational readiness between the two countries. What is the name of this joint military exercise? Correct answer इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम शील्ड। ठीक है, तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 में दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बड़े पैमाने पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत की है। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है फ्रीडम शील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अब हम कुछ एक्सरसाइज के नेम्स देख रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स, कंट्री एंड प्लेस। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, एक्वेरियन, डेजर्ट हंट, इसको ऑलरेडी हमने ऐसे डिस्कस भी कर लिया हुआ है। अदरवाइज यू कैन पॉज इट एंड यू कैन लर्न इट। ओके, 10 तरीके आपको बताना है एक्सरसाइज किसके किसके बीच होते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, शाहिद ड्रोन्स आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं, डेवलप की गई हैं बाय विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, US के द्वारा है। विच कंट्री डिड ईरान टारगेट विथ बैलिस्टिक मिसाइल ऑन March 3, 2026 सो दो दे वर इंटरसेप्टेड? ओके, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। तो ईरान ने 3 मार्च 2026 को बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल पे फेंका था, हालांकि उन्हें रोक लिया गया था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे है ईरान। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ यमन है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यहाँ इजिप्ट है, यहाँ सूडान है, यहाँ तुर्की है। ओके, यहाँ पे इराक है, सीरिया है, इधर यहाँ पे है आपका इज़राइल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बट इनको रोक लिया गया था। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इज़ ए जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू फोर्सेज? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी एंड ITBP। सैयद 3G एक नेवल एक्सरसाइज है जो सरफेस टू एक्सरसाइज नहीं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया है बाय ईरान। ठीक है, सैयद 3G। ओके, ये प्रोवाइड करता है मीडियम रेंज एयर डिफेंस फॉर वॉरशिप एंड नेवल वेसल्स। 360 डिग्रीज की कवरेज होती है, रैपिड रिस्पॉन्स टू एरियल थ्रेट्स।
द 16th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस वज्र प्रहार वॉज कंडक्टेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बकलो हिमाचल प्रदेश में, यहीं पे वज्र प्रहार का 16वां संस्करण आयोजित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज एक्सरसाइज अग्नि वर्षा 2026 कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा अग्नि वर्षा 2026 राजस्थान में आयोजित हुआ। एक्सरसाइज वज्रघात, इसको पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। ठीक है, आर्टिलरी सिस्टम को दिखाने के लिए एक्सरसाइज वज्रघात किस डिफेंस फोर्स ने की थी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन आर्मी। ठीक है, तो कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी साउदर्न कमांड वाइट टाइगर डिवीजन, लोकेशन था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान। की हाईलाइट के बारे में बात करें तो रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी आर्टिलरी इन हार्श थार डेजर्ट टेरेन, तो यही आपको बात ध्यान में रखनी है। एक्सरसाइज वज्रघात ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में फरवरी में, टू डिमॉन्स्ट्रेट द K9 वज्र आर्टिलरी सिस्टम इन डेजर्ट कंडीशंस व्हाट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। विच आर्म्ड फोर्स विल कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति 26, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजर, तो 13th एडिशन है इंडिया और किर्गिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर, तो शेड्यूल टू बी हेल्ड, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिसामारी असम। ओके, तो 13वां भारत किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ होने वाला है, तो मिसामारी असम में। Which country jointly convened the 4th Joint Defense Cooperation Committee meeting with India in 2026? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। ठीक है, तो तंजानिया ने जॉइंटली कन्वीन किया है द 4th Joint Defense Cooperation Committee meeting with India in 2026. Where was the Indian Army's exercise सांझ शक्ति, साझा शक्ति कंडक्टेड इन जनवरी 2026, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दीघे हिल्स रेंज पुणे। तो ऑर्गेनाइज किया गया अंडर सदर्न कमांड महाराष्ट्र गुजरात एंड गोवा एरिया, कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड 16 सिविलियन एजेंसीज। तो जनवरी 2026 में भारतीय सेना का एक एक्सरसाइज साझा शक्ति यह आयोजित किया गया था दीघे हिल्स रेंज पुणे में। इसमें एजेंसीज इंक्लूडेड है महाराष्ट्र पुलिस फोर्स, वन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। YZ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस देश ने विकसित की है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइना ने। ठीक है, तो चाइना ने रिलीज़ किया है रेयर फुटेज ऑफ YJ-20 लॉन्च फ्रॉम टाइप 055 डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरॉन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने इसे किस देश ने बनाया है, तो इसराइल ने बनाया है। ठीक है, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने इसको बनाया है। हेरॉन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, इसमें मतलब कोई आदमी नहीं बैठेगा, अनमैन्ड है ये। ठीक है, 35,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, बियॉन्ड 1000 किलोमीटर सैटेलाइट लिंक्ड ऑपरेशंस। पेलोड 490 किलोग्राम है। ठीक है, 490 किलो उठा सकता है। RP-REX 2025 रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया, तो इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो मुंबई में 2025 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एवियाइंद्रा 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में पार्टिसिपेंट्स हैं इंडियन एयरफोर्स एंड रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स, और ये दिसंबर 2025 की बात है, न्यू दिल्ली इंडिया में। फर्स्ट एडिशन 2014 में हुआ था। एवाइंद्रा 2025 भारत और रशिया के बीच में एक द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। डेजर्ट साइक्लोन, तो ये आपको पता ही होगा कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 45 मैकेनिज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इंडिया और UAE 53 मैकेनिज्ड इन्फेंट्री बटालियन, यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुआ ये, अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात्स में। डेजर्ट साइक्लोन Which missile did India test from the submarine INS Arighat with a strike range of 3,500 km? K4 SLBM. Okay, next question. Which two countries are participating in the 5th edition of exercise हरिमाऊ शक्ति? तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है हरिमाऊ शक्ति। इंडिया से डोगरा रेजिमेंट और मलेशिया से 25th बटालियन, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन मलेशिया। ये दिसंबर 2025 में राजस्थान में ये हुआ था हरिमाऊ शक्ति, इंडिया और मलेशिया के बीच में। इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स आइडिया एंड इनोवेशन कॉम्पिटिशन इनो योद्धा 2025 इन विच कंट्री, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। ठीक है,
तो इनो योद्धा ये इवेंट हुआ था आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन इनो योद्धा 2025 ऑर्गेनाइज किया गया बाय इंडियन आर्मी। लोकेशन है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर पल सिंह एंड वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन्होंने लेड किया था। नेक्स्ट है AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। फ्लीट इज बेस्ड एट जोधपुर राजस्थान। वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, डेवलप किया गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स। AH-64E। ओके, तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E ये किस देश ने विकसित किया, तो ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं। ओवर विच रिवर वॉज द ग्रैंड फ्लाई पास्ट हेल्ड ऑन द 93rd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। द इवेंट वॉज अटेंडेड बाई असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि चीफ गेस्ट रहे, और CM हेमंत विश्व शर्मा भी रहे, एयर चीफ मार्शल AP सिंह एंड एयर मार्शल सूरज सिंह भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे। तो ये जो एयर शो था इसने रिफ्लेक्ट किया द IF's एनुअल थीम इनफॉलिएबल, इम्परवियस एंड प्रिसाइज। इंडियन एयरफोर्स की 93वीं सालगिरह थी, 93rd एनिवर्सरी थी, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये पास्ट हुआ। चाणक्य डिफेंस डायलॉग CDD 2025 जिसको होस्ट किया गया बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इसका थीम था रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त सुरक्षित और विकसित भारत, न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडिया एंड नेपाल की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण, तो ये जो बिगिन हुआ कहाँ पे, तो पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ कहाँ पे, उत्तराखंड में है, और यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट बिगन ऑन 10 नवंबर 2025 एट बेलगावी कर्नाटका इज नेम्ड। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज होती है ये मित्र शक्ति। ठीक है, तो ये कर्नाटका बेलगावी में हुई थी। ऑब्जेक्टिव वही है, स्ट्रेंथ करना इंटरऑपरेबिलिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, तो इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट एंड श्रीलंका की तरफ से गजाबा रेजिमेंट एयर फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 135 ट्रूप्स श्रीलंका एंड इंडिया से 170 ट्रूप्स। इन विच सिटी वॉज द इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनोई। ठीक है, तो 6th नंबर का इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज विन बैक्स 2025 ये हुआ लोकेशन हनोई वियतनाम में। इनाग्रेशन किसके द्वारा, तो बाय राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया से। विच इंडियन नेवल शिप इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मालाबार। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS सह्याद्री। ओके, तो अगर हम बात करें कि जो ये भारतीय नौसेना जहाज बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, INS सह्याद्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनाग्रेटेड द मुध न्योमा एयरबेस इन लद्दाख। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, तो इनाग्रेट किया गया बाय चीफ ऑफ द एयर स्टाफ AP सिंह, न्योमा लद्दाख लोकेशन, और ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर बिल्ड बाय BRO। तो लद्दाख में मुध न्योमा एयरबेस का उद्घाटन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ AP सिंह ने किया था। ठीक है, वेयर इज़ द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार बीइंग कंडक्टेड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है मेचुका अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन, यहीं पे हुआ पूर्वी प्रचंड प्रहार इसका आयोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किस देश ने एडवांस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया है। फुजियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना हैज़ कमीशन द its third aircraft carrier Fujian at Sanya Port, marking a major boost to its naval strength. Fujian देखिए चाइना का फर्स्ट फ्लैट डेक कैरियर है, यूजिंग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है फॉर स्मूदर एंड मोर पावरफुल एयरक्राफ्ट लॉन्चेस। तो फुजियान बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, चाइना ने इसको लॉन्च किया है। ये इसका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, जैसे हमारा विक्रांत है ना, वैसे ही फुजियान है ये चाइना का। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर सुपर वेपन। ये पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रशिया ने। तो रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन, और ये वेपन टाइप कैसा है, तो न्यूक्लियर पावर्ड है, अनमैन्ड है, अंडर वाटर व्हीकल टाइप में है। ओके, रेंज इसकी क्या है और स्पीड, तो अप टू 10,000 किलोमीटर रेंज है, 185 किलोमीटर पर आवर स्पीड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च वीर इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस ऑपरेशंस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरावेग। ओके, तो प्रावेग वीर इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक डिफेंस व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑपरेशंस एट अ ग्लांस देख लेते हैं। जैसे हमारा हाईलाइटेड है ऑपरेशन सिंदूर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्राइक किया था ऑन टेररिस्ट कैंप अक्रॉस द पीओके बॉर्डर। आपको पता ही होगा पहलगाम अटैक से रिलेटेड है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सब्यसाची, चक्र 5, ये सभी आप यू कैन पॉज इट एंड लर्न इट। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी दी हैं, जिनमें से हमने सभी ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए एंड पॉज करके ज़रूर